गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। अभी मैं क्लास 6 को पढ़ाने जा रही हूँ। सब्जेक्ट जो है वो SST है और डेट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अभी लेसन 1 हिस्ट्री चल रहा है। आपका टॉपिक जो है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में पिछली क्लास में मैंने कॉइन्स के बारे में पढ़ाया था। अभी कॉइन्स ही बाकी है, उसी को मैं पढ़ाने जा रही हूँ। दिस कॉइन्स ऑल्सो मेंशंस द नेम ऑफ किंग्स एंड द डेट ऑफ देयर रिंग्स। देखिए, इन सिक्कों पे क्या होता था, प्राचीन समय में जो सिक्के जो थे उस पे राजा जो थे उनका नाम अंकित किया जाता था और उनका शासनकाल कब से कब तक था ये भी उस पर लिखा होता था। दस कॉइन हेल्प्स हिस्टोरियंस टू रिकन्स्ट्रक्ट द अननोन हिस्ट्री ऑफ सेवरल रूलिंग डायनेस्टीज। और यही जो सिक्के जो थे इसके द्वारा हमारे इतिहासकार जो हैं वो बहुत सारे जो डायनेस्टीज़ आए, यानी बहुत सारे क्या है जो राजा आए, बहुत सारे जो रूलिंग जो क्या था डायनेस्टीज़ जो था उसके बारे में हमारे जो इतिहासकार हैं उसके बारे में उन्होंने पता लगाया सिक्कों के द्वारा, जाना सिक्कों के द्वारा। द रिलीजियस सिम्बल्स एंड लीजेंड्स ऑन द कॉइन्स थ्रो लाइट ऑन द आर्ट एंड रिलीजन ऑफ द टाइम। देखिए, जो रिलीजियस सिंबल था यानी सिक्कों पे जो धार्मिक चित्र जो अंकित किए गए थे या महान राजाओं के चित्र या उस वक्त के जो महान क्या थे, महान जो राजा जो थे उनका भी चित्र उस पर अंकित किया जाता था। तो इससे उस समय के कला के बारे में भी जानकारी मिलती है और उस समय में किस किस देवी देवताओं की पूजा होती थी, किस धर्म को लोग मानते थे, इसके बारे में भी जानकारी हमें मिलती है। द कॉइन्स मेनली रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द टाइम्स दे बिलोंग टू। देखिए, सिक्कों से उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी यानी राजाओं की आर्थिक स्थिति कैसी थी इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। अगर बहुत अच्छा किसी का आर्थिक स्थिति है तो उस वक्त सोने और चांदी का वो लोग सिक्का यूज़ करते थे। जिसका थोड़ा कम है वो तांबे का, कांसे का, यानी जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया है वो सोने और चांदी का सिक्का यूज़ करते थे और जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी वो किसका यूज़ करते थे, तो तांबा और कांसा का यूज़ करते थे। दे ऑल्सो टेल्स अस अबाउट ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड कॉमर्स। सिक्कों से उस समय के व्यापार की भी जानकारी मिलती है, टेक्नोलॉजी तकनीक की भी जानकारी मिलती है एंड कॉमर्स और वाणिज्य की भी जानकारी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आप उदाहरण के लिए देखिए, मेनी इंडियन कॉइन्स हैव बीन अनअर्थड फ्रॉम द रूइंस इन रोम। देखिए, जब रोम में जब खंडहरों की खुदाई हुई, यानी वैसे बिल्डिंग जो बहुत पहले थे लेकिन बाद में वो क्या हो गए, वीरान हो गए या ज़मीन के अंदर चले गए, और जब उनकी खुदाई हुई तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे इंडिया के सिक्के वहाँ से मिले। एंड मेनी रोमन कॉइन्स हैव बीन फाउंड एट वेरियस एंशिएंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया। और बहुत सारे इंडिया के जो प्राचीन समय के जो बंदरगाह थे वहाँ से रोम के भी सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब यही है कि इंडिया का जो व्यापारिक जो संबंध जो था वो रोम के साथ था और रोम का व्यापारिक संबंध जो था वो इंडिया के साथ था। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू।